नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग को लेकर के जो वैकेंसी जारी की जाने वाली हैं उस पर हम बात करेंगे। हालांकि इससे पहले मैं बता दूं, राजेंद्र शुक्ला जो कि डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के लगातार कैबिनेट बैठक में शामिल हो रहे हैं और उन्होंने जैसा कि मोहन सरकार ने पिछले जून में कहा था कि 1 लाख पदों पर भर्ती होनी है, क्योंकि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए जो है तो ये भर्ती की जानी जरूरी है। तो इसलिए जो है तो ये कैबिनेट बैठक में निर्णय हुआ है कि अब जो है तो वैकेंसी जारी की जानी चाहिए। इसके क्यों हम कह रहे हैं कि वैकेंसी जारी की जा रही है, इस पर हम बात करते हैं दोस्तों। देखिए क्या हुआ था कि सबसे पहले हम शुरुआत से शुरू करते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट ने 11/2/2024 को स्वास्थ्य विभाग में 46,491 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। यानी इतनी भर्ती होनी है दोस्तों, 46,491 पदों पर भर्ती होनी है। तो कितनी भर्ती हो चुकी है, कितनी भर्ती होनी बाकी है, वो कब होगी, क्यों नहीं हो पा रही, इन सब चीजों के बारे में प्रश्न चिन्ह जो उठ रहा है उस पर हम बात करते हैं, ताकि आप लोगों की तैयारी को एक दिशा मिल सके दोस्तों। तो देखिए 46,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती का फैसला जो हुआ था, साल भर से निर्देश पर निर्देश सिर्फ एक प्रवेश परीक्षा हो पाई। कौन सी प्रवेश परीक्षा हो पाई है, इस पर भी हम बात करते हैं। इस आर्टिकल को हम पढ़ते भी चलेंगे और आप लोगों के डाउट्स जो है तो क्लियर भी होते चलेंगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, क्यों 46,000 पदों पर भर्ती आपने कहा था करवाने के लिए, लेकिन अभी तक हो नहीं पाई है, ऐसा क्यों? तो देखिए, स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला हर हफ्ते 15 दिन में विभागीय समीक्षा में अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में निर्देश देते हैं। यानी प्रक्रिया चल रही है, वो निर्देश देते हैं कि आप डाटा कलेक्ट करिए और जो है तो वैकेंसी जारी करिए। ये किसी भी दिन वैकेंसी की जो है तो नोटिफिकेशन जारी हो सकता है दोस्तों। 10,000 से भी ज्यादा पद होने वाले हैं, इससे ज्यादा ही होने वाले हैं, हम आपको आगे बताएंगे। कर्मचारी चयन मंडल ने गत फरवरी में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ के 2267 पदों पर भर्ती के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की थी। जानते हैं आप लोग, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ में ग्रुप 5 जिसको कहते हैं, 2267 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी हुई थी, जिसका हम लोगों ने पेपर दिया है। अब हम बात करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो देखिए, सरकार ने पिछले साल जून में स्वास्थ्य विभाग में 46,000 से ज्यादा कर्मचारियों, पैरामेडिकल स्टाफ और विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती का निर्णय लिया था। साल भर होने को है, लेकिन अब तक सिर्फ एक भर्ती परीक्षा हो पाई है, जो कि मैंने बताया है कि फरवरी में हुई है। इसका रिजल्ट भी आ चुका है। डिप्टी सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला कैबिनेट के फैसले के बाद से हर हफ्ते 15 दिन में विभागीय बैठकों में भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा कर अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश देते हैं। ठीक है ना? यानी कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर के प्रक्रिया जारी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है, क्या कह रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, क्या ग्राउंड रियलिटी है, भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही कर्मचारी चयन मंडल और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। तो ये महत्वपूर्ण लाइन है कि जल्द ही, बहुत ही जल्द। जानकारी के मुताबिक साल दर साल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या के अनुपात में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होने से मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। इससे कई बार मरीजों को मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक अस्पतालों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी का मुद्दा उठाते रहे। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि गत मार्च में हुए विधानसभा के बजट सत्र में भाजपा विधायक रीति पाठक ने ही अपने सरकार को घेरते हुए कहा था, हमारे सीधी के जिला चिकित्सालय में 36 स्वीकृत पदों में से केवल 12 पद पर विशेषज्ञ डॉक्टर काम कर रहे हैं, जबकि 24 पद रिक्त हुए हैं। ऐसे में अस्पताल कैसे चलेगा? उन्होंने कहा था कि सीधी जिला एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बहुत गंभीर है। अस्पतालों में कर्मचारियों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी पूरी करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट ने पिछले साल 11 जून को स्वास्थ्य विभाग में 46,491 नए पदों का सृजन कर उन पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। ये ध्यान से समझने वाली है। अब यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों, एक महत्वपूर्ण लाइन आप लोगों के लिए है, जिससे आपको उम्मीद जगेगी, आपकी तैयारी को दिशा निर्देश मिलेगा। प्रस्ताव के अनुसार अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती की जानी है। कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया था कि इनमें से 18,653 पदों की पूर्ति 3 वर्ष में की जाएगी। से 27,828 पदों की पूर्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से होगी। इसके अलावा कैबिनेट में विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पड़े 1214 पदों में से 607 पद सीधी भर्ती से भरने और शेष पद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया था। ये महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि 18,653 पद जो है तो 3 साल के अंतर्गत भरे जाएगा और शेष 27,800 पदों की भर्ती जो है तो नेशनल स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन करेगा। यहाँ पे कह रहा है, कर्मचारी चयन मंडल ने फरवरी में नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की 2267 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में भर्ती के लिए अन्य कोई परीक्षा नहीं हुई है। अब यहीं पे मैं आपको बता दूं कि ये जो महत्वपूर्ण बात है, तो यहाँ पे बताऊं, सिर्फ 3 विभागों की भर्ती परीक्षाएं हुई हैं। सरकार ने पिछले साल जुलाई में आने वाले 5 साल में 2.5 लाख पदों पर भर्ती का निर्णय लिया था।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गत नवंबर में अफसरों को निर्देश दिए थे कि दिसंबर 2024 तक 1 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके बाद से अब तक कर्मचारी चयन मंडल में सिर्फ 3 विभाग, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करा पाई है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। ये अब यहाँ से ये सवाल उठ भी रहा है और आप लोगों के लिए एक दिशा निर्देश मिल रहा है कि अब ये वैकेंसी भरी ही जानी है, क्योंकि 1 साल के अंदर 3 साल के अंदर जो है तो वैकेंसी भरी जानी है। तो इस पर जो है तो कार्यवाही चल रही है। लगातार डिप्टी सीएम जो है राजेंद्र शुक्ल जी जो है तो कैबिनेट बैठक ले रहे हैं और उस पर जो है तो बातें चर्चाएं चल रही हैं। प्रदेश में 29 लाख से ज्यादा आकांक्षी युवा, जिसको बेरोजगार कहेंगे आकांक्षी युवा, मध्य प्रदेश सरकार ने नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आकांक्षी युवा नाम दिया है। लेकिन विधानसभा के बजट सत्र में बेरोजगारी से संबंधित सवाल के जवाब के मुताबिक सरकार के पास बेरोजगारों की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। हालांकि प्रदेश के रोजगार पोर्टल पर नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले युवा सरकार की नजर में नौकरी के लिए आकांक्षी है। मार्च 2025 की स्थिति में रोजगार पोर्टल पर 29 लाख से अधिक बेरोजगार युवा रजिस्टर्ड है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए और सरकार के लिए सवालिया निशान है कि किस तरीके से मतलब बच्चों का भला करेगी, किस तरीके से जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट है उनका भला होगा। ये देखिए राजेंद्र शुक्ला जी क्या करें, भर्ती की प्रक्रिया जारी है। कर्मचारियों की भर्ती चरणबद्ध ढंग से की जाएगी। 10,000 कर्मचारियों की भर्ती के लिए कर्मचारी चयन मंडल को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसके अलावा 350 डॉक्टरों की भर्ती के लिए एमपीपीएससी विज्ञापन जारी कर चुका है। ये महत्वपूर्ण बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों की भर्ती के लिए कर्मचारी चयन मंडल को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा और एमपीपीएससी भी 350 डॉक्टरों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर चुका है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी। सही दिशा निर्देश मिलेगा कि तैयारी किस दिशा में करना है और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो हम आप लोगों को अपडेट करेंगे। तो इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों धन्यवाद।